आपके पास नॉलेज नहीं है, नॉलेज देते हैं। आपको प्लेटफॉर्म नहीं है, प्लेटफॉर्म देते हैं। आपको जॉब चाहिए, कंपनीज नहीं मिल रही हैं, हम आपको कंपनीज में इंटरव्यू कराते हैं। एक सॉफ्टवेयर के बारे में पता चला जिसका नाम है DMIT, डोमेटोग्राफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट। वो हमने लिया, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का था। वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने उसको तैयार किया हुआ था, इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ था कि वो आपके पूरे आपके जो फिंगरप्रिंट स्कैन के थ्रू पूरा एक रिपोर्ट निकालता है ब्रेन का। इससे हम 25 से 30 पेज की पूरी रिपोर्ट निकालते हैं किसी के बारे में, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है, किस फील्ड में सक्सेसफुल हो सकता है। उसमें हमें जो उनके वीकनेसेस स्ट्रेंथ पता चलते हैं, उन पे उनकी प्रोग्रामिंग करते हैं। आज हम बनारस के लगभग से 4 से 5 स्कूल्स में BHU में हम हैं। जो अपनी गरीबी के कारण मनरेगा में काम करता था, आज से सिर्फ 3 साल पहले उसने अभी नेशनल गेम्स में गोल्ड मेडल जीता। ना सिर्फ गोल्ड मेडल जीता बल्कि उसने नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं हूं संतोष शाक्य, आप देख रहे हैं इंडस न्यूज़ 24/7। दोस्तों आज मेरे साथ अतुल मौर्य जी हैं जो एक NLP एक्सपर्ट हैं, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। यूथ आइकन ट्रस्ट के माध्यम से लोगों की ब्रेन की मैपिंग करते हैं, कैसे आप अपना कैरियर का चुनाव कर सकते हैं, क्योंकि आजकल अधिकतर जो बच्चे हैं वो कंफ्यूज रहते हैं कि वो अपने कैरियर का चुनाव कैसे करें, और कैरियर को लेके बहुत ज़्यादा उनके माँ बाप भी चिंतित रहते हैं। तो इन्हीं सभी सब्जेक्ट को लेकर हम अतुल मौर्य जी से बात करेंगे कि कैसे वो काम कर रहे हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतना मुझे इनवाइट किया अपनी बातें रखने का लोगों के बीच में। मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताऊं तो मेरा नाम अतुल कुमार मौर्य है और मैं एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हूं। मैं फाउंडर एंड CEO हूं यूथ आइकॉन वेलफेयर फाउंडेशन का। जो यूथ आइकॉन वेलफेयर फाउंडेशन बेसिकली काम करता है यूथ को एम्पावर करने के लिए, वेदर वो किसी भी फील्ड में हो, किसी भी सब्जेक्ट से हो, उनको करियर का सिलेक्शन कैसे करना है। हम 100% उनको एक एश्योरेंस के साथ, गारंटीड के साथ हम उनके करियर को हम उनको सेलेक्ट करते हैं। फिर उसके अकॉर्डिंग हम उनको रिसोर्सेज देते हैं। और सक्सेस होने के लिए, बेसिकली सक्सेस होने के लिए 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। आपकी मेंटल स्टेटस होनी चाहिए, मेंटल स्किल्स होनी चाहिए आपके पास सॉफ्ट स्किल्स और हार्ड स्किल्स होनी चाहिए। फिर उसके बाद आपके पास रिसोर्सेज होने चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, आपके पास प्लेटफॉर्म होना चाहिए। तो वो हम लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, सारी चीज़ें हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, सब चीज़ें, सो दैट हम लोगों को सक्सेसफुल बना सकें। और हमारा एक टैगलाइन ही है, अ प्लेटफॉर्म टू एम्पावर फ्यूचर। जो मैं इसके स्टार्टिंग की बात करूं तो जो इसका स्टार्टिंग हुआ था यूथ आइकॉन वेलफेयर फाउंडेशन का, वो जस्ट कोरोना से 1 महीने पहले हुआ था, यहीं जानकीपुरम लखनऊ में हुआ था। बेसिकली इसकी स्टार्टिंग कैसी हुई कि उस टाइम में हमारा एक बिज़नेस था, लेकिन मेरा बचपन से ही लोगों को प्रॉब्लम को सॉल्व करना बहुत अच्छा लगता था मुझे। मैं अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करना चाहता था कि जिससे लोगों की लाइफ पे इम्पैक्ट पड़े, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े। तो मैं हमेशा इसमें रहता था कि मैं क्या करूं, कैसे करूं चीज़ें। इंजीनियरिंग कर लिया, चीज़ें समझ में नहीं आ रहा था कैसे होगा चीज़ें। तो एक ऐसे ही बैठकर हम लोग चाय पी रहे थे दोस्तों के साथ, तो वहाँ एक बच्चा था। एक्चुअली वो बच्चा हम लोगों के साथ कभी कभी फील्ड में आकर क्रिकेट खेलता था, बहुत अच्छा खेलता था। 5 से 6 साल का बच्चा था वो। CMS आप लोग लखनऊ की एक बहुत बड़ी स्कूल है, उसमें पढ़ता था। और उसके पापा क्या थे, केला बेचते थे उसके पापा, जो महीने का हार्डली 8 से 10 हज़ार रुपये कमाते थे। 5 से 6 हज़ार रुपये CMS की फ़ीस थी, वो उसके देने में पूरा निकल जाता था। लेकिन उस बच्चे का जो उसका फोकस था पूरा, जो एक बोल सकते हैं कि अब इनबॉर्न टैलेंट था, उसके अंदर से जो टैलेंट था वो क्रिकेटर बनना था। तो मैंने उससे पूछा भी था एक बार कि बेटा क्या बनना चाहते हो तुम, तो उसने बोला था कि मैं सचिन तेंदुलकर से भी बड़ा क्रिकेटर बनना चाहता हूँ और उसकी तरह मैं छक्के लगाना चाहता हूँ। तो फिर मैंने बोला अच्छा ठीक है, बनो, बहुत अच्छी बात है। तो मैं चाय पी रहे थे हम लोग बगल में, तो वो लड़का आया, अपने पापा से जिद करने लगा कि पापा मुझे क्रिकेट किट लेना है, ख़रीदना है और मुझे स्कूल टीम में अपने खेलना है, क्योंकि बड़े स्कूलों में आप देखेंगे तो विदाउट क्रिकेट किट खेलने नहीं देते हैं। तो उसके पापा ने उसको पहले ही तो डांटा बहुत, फिर 2-3 बार हुआ तो उसको थप्पड़ भी मारे, बैट से उसको मारे कि भाग जाओ घर से, और घर पे चले जाओ, तुम ये सब क्या कर रहे हो। तो हम लोग उससे समझाई क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि इसका हमने इतना महंगे स्कूल में हम पढ़ा रहे हैं, अब ये पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो हम ही लोगों की तरह वो केला बेचेगा।
तो फिर वो बच्चा बहुत टूट गया था। फिर हमने कोशिश किया, सोचने लगे, पूरी रात सोचते रहे कि अरे यार ऐसे लोग तो बहुत लोग होंगे जिनको अपने सपनों के लिए या जो कुछ करना चाहते हैं उसके लिए उनको प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं मिल पा रहे हैं, प्रॉपर अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं। तो मेरे दिमाग में एक चीज़ क्लिक किया कि हमें अगर ज़िंदा रहने के लिए इंसान को जो बेसिक ज़रूरतें होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, लेकिन सपने पूरे करने का अधिकार भी होना चाहिए। नहीं तो बच्चे सुसाइड करते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं, स्ट्रेस में होते हैं। तो फिर हमने 4-5 लोगों ने मिलकर उसको क्रिकेट किट दिया, केडी बाबू सिंह स्टेडियम में उसका एडमिशन कराया और विदिन 1 मंथ उस बच्चा लखनऊ की अंडर 15 में सेलेक्ट हो गया था। तो ये एक बहुत बड़ी हमें खुशी मिली और तभी तक लॉकडाउन लग गया था और फिर ये सोचने का भी मौका मिल गया कि हमें अब अपनी लाइफ को अब आगे कहाँ ले जाना है, क्योंकि हमें भी अपनी लाइफ को हम एक करियर अपना सेट कर रहे थे, उस फेज में थे। तो फिर हमने शुरू किया नहीं यार अब मुझे यही करना है, मुझे अब लोगों की ज़िंदगी को चेंज करना है, मुझे जो युवा हैं मुझे उनको एक बड़ा प्लेटफॉर्म देना है, उनको सक्सेसफुल बनाना है। और हमारा एक मिशन बन गया कि विकसित भारत का निर्माण करना है। हमें विकसित भारत का निर्माण करने के लिए हमें युवाओं को विकसित करना पड़ेगा, उनको सक्सेसफुल बनाना पड़ेगा। फिर हमने NLP की एक कोर्स करा, हमने न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में। NLP के बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे। आज भी मैं मिलता हूं तो जो हाई क्लास हैं या फिर जो ज़्यादा एजुकेटेड हैं, ज़्यादा सक्सेसफुल लोग हैं, वो NLP के बारे में जानते हैं, इसीलिए शायद वो सक्सेसफुल हैं। लेकिन जब मैं थोड़ा मैं गाँव में जाता हूँ, NLP का उनको कुछ नहीं पता होता। तो मैं NLP के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। इसका मतलब है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, मतलब कि आपकी जो ब्रेन की जो प्रोग्रामिंग होती है, जो आपकी न्यूरॉन्स में प्रोग्रामिंग होती है, वो उसका उसको ठीक करना, उसको बेहतर करना, उसको प्रोग्राम और रीप्रोग्राम करना, ये NLP के थ्रू होता है। ठीक है, वैसे ही जैसे कंप्यूटर में C प्रोग्रामिंग, पाइथन या जावा होती है, उसके बिना कंप्यूटर नहीं चल सकता। इसीलिए जब तक आपके न्यूरॉन्स की प्रोग्रामिंग नहीं हो रही होगी, माइंड की प्रोग्रामिंग नहीं होगी, तब तक कोई भी इंसान सक्सेसफुल नहीं हो सकता। इवन दैट अगर उसकी प्रोग्रामिंग बिल्कुल भी ना हो तो वही इंसान बिल्कुल सोता रहता है, बिल्कुल मतलब कि एक तरह से मस्तिष्क ज्वर जो आ जाता है, आप लोगों ने सुना होगा, तो बिल्कुल बेड पे पड़ा रहता है, उसे कुछ नहीं पता होता है, वो हो जाता है। तो हमने स्टार्ट करा न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग और न्यूरो लोगों को सेशन लेना। फिर उसके बाद एक सॉफ्टवेयर के बारे में पता चला जिसका नाम है DMIT, डोमेटोग्राफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट। वो हमने लिया, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का था। वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने उसको तैयार किया हुआ था, इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ था कि वो आपके पूरे आपके जो फिंगरप्रिंट स्कैन के थ्रू पूरा एक रिपोर्ट निकालता है ब्रेन का। इसमें मैकेनिज्म सिर्फ इतना है कि हम आप जब कोई भी बच्चा अपनी माँ के पेट में होता है, 4th मंथ का, 4थे मंथ में होता है, तो उसके माइंड का फॉर्मेशन और ब्रेन का उसका फिंगरप्रिंट का फॉर्मेशन एट द सेम टाइम होता है। तो हमारी जो फिंगरप्रिंट्स होती हैं वो हमारे सेरेब्रम कॉर्टेक्स से डायरेक्टली कनेक्टेड होती हैं। तो वो हमारी फिंगरप्रिंट्स हमारे ब्रेन से पूरी रिपोर्ट निकाल कर देते हैं। इसीलिए आप देख सकते हैं कि किसी का फिंगरप्रिंट मैच नहीं होता है। इसका रीज़न है कि किसी का दिमाग में हर एक सेम नहीं होता है। तो उस बेस पे वो मैकेनिज्म है DMIT का। इससे हम 25 से 30 पेज की पूरी रिपोर्ट निकालते हैं किसी के बारे में, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है, किस फील्ड में सक्सेसफुल हो सकता है, उसका लर्निंग स्टाइल क्या है, फियर क्या है, और उसकी इंटेलिजेंस किस टाइप की है, कौन सी चीज़ में वो सक्सेस होगा, वो पूरी हम रिपोर्ट निकाल कर उनको देते हैं। फिर उसके अकॉर्डिंग उनकी काउंसलिंग करते हैं पूरी तरह से और उनको सक्सेस करने की 100% उनको पूरा मेहनत करते हैं उनके ऊपर और उनको हमने एक बेहतर प्लेटफॉर्म देते हैं। इसके थ्रू मैं बताना चाहूँगा, बहुत आपने पूछा था कोई हमारी अचीवमेंट्स है, तो बिल्कुल मैं बताना चाहूँगा हमारी बहुत सारी अचीवमेंट्स अब तो हो गई हैं। हमने आज तक लगभग 2 से 3 हज़ार लोगों को ट्रेन कर चुके हैं हम। हमारे काउंसलिंग जो हमारी सॉफ्टवेयर की काउंसलिंग है, 300 से 400 लोगों की काउंसलिंग भी हो चुकी है। और अचीवमेंट्स की बात करूँ तो हमारे मेंटोरशिप में थे राम बाबू, जिन्होंने एशियन गेम्स के लिए भी क्वालिफाई किया है। एक मनरेगा में काम करने वाला छोटा सा बच्चा जो अपनी गरीबी के कारण मनरेगा में काम करता था आज से सिर्फ 3 साल पहले, उसने अभी नेशनल गेम्स में गोल्ड मेडल जीता। ना सिर्फ गोल्ड मेडल जीता बल्कि उसने नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। ओलंपिक में चूक गया था थोड़ा सा क्वालिफाई होने से, लेकिन अभी एशियन गेम्स में उसने क्वालिफाई कर लिया है। इसके अलावा
एक लड़का रवि जिसने अपने जीवन से हार मान चुका था, बीए करने का मन नहीं कर रहा था, उसने वो अपनी एक नॉवेल लिखी है बेदर दासी के नाम से, जो अमेजन की बेस्ट सेलर बुक है। उसको हमने स्पॉन्सरशिप किया था, प्रमोट किया था, सपोर्ट किया था उसको, और वो कई सारी मूवीज़ में गाने भी गा चुका है। इस तरह से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो CUET में रिजल्ट आया था, बहुत सारे बच्चों को हमने अपनी तरफ से उनको पूरा सपोर्ट किया था, स्पॉन्सर किया था, वो आगे बढ़े। इस तरह से आपको अभी हमारी तरफ बहुत सारे निकल कर आ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो BSc कर रहे थे या फिर दूसरे कोर्स कर रहे थे, हमारे पास काउंसलिंग के लिए आए, उनको पता चला नहीं इनका ये फील्ड नहीं है, वो जो चाहते हैं अपने करियर से ये इससे नहीं हो सकता, फिर उन्होंने वहाँ से अपना जो करियर था उन्होंने वो ड्रॉप करके उस तरफ आगे बढ़े, और आज डोमिनोज, डंकिन जैसी कंपनियों में वो अच्छी खासी जॉब कर रहे हैं। बहुत सारे स्टार्टअप हमने स्टार्ट करे हैं, वो हमारे चल रहे हैं अच्छे खासे। तो हम एक तरफ से एक नए इंडिया का निर्माण कर रहे हैं, नए भारत का निर्माण कर रहे हैं, और कोशिश में लगे हैं कि हम भारत को एक विकसित देश बना पाएँ। और जैसा आपने बहुत सारी बातें बताई, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ ये जो NLP है ये आप कैसे करते हैं और कहाँ कहाँ अभी आप काम कर रहे हैं, कहाँ कहाँ क्षेत्रों में काम कर रहे हैं? कंपनी आपका जो फाउंडेशन है NLP का जो हमारा है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, हम इसका सिंपल सा मैं आपको बता दूं, इसके हमारा पहले तो एक सेशन होता है, वर्कशॉप होता है स्कूल्स और कॉलेजेस में। इसके अलावा हम फिर इसके बाद हम उनकी एक काउंसलिंग करते हैं, प्रॉपर काउंसलिंग करते हैं। उसमें हमें जो उनके वीकनेसेस, स्ट्रेंथ पता चलते हैं, उन पे उनकी प्रोग्रामिंग करते हैं। आज हम बनारस के लगभग से 4 से 5 स्कूल्स में, BHU में हम हैं, बनारस के 4-5 स्कूल्स में हैं, और उसके अलावा हम इंजीनियरिंग कॉलेजेज में हैं। लखनऊ में हम लोग काम कर रहे हैं, अभी SRM में हमारा अच्छा खासा सेशन हुआ है, और बहुत सारे SRM के स्कूल, पब्लिक स्कूल से इंजीनियरिंग कॉलेजेज हैं, उनमें हम कर रहे हैं। अभी बहुत सारे स्कूलों के हमने कवर किया हुआ है, कर रहे हैं। लखनऊ में GD गोयनका में हमने एक सेशन किया हुआ था, तो अच्छा खासा रिस्पांस मिल रहा है। लेकिन हमारी कोशिश है कि जो चीज़ें हम बड़े बड़े स्कूलों में कर रहे हैं वो छोटे छोटे गाँव स्तर पर ले जाएँ, जहाँ से और बच्चे निकले, उनमें प्रतिभाएं जो हैं वो एक बेहतर प्लेटफॉर्म पे आएँ, और बच्चे एक सूरज की तरह चमक सकें। जो आज धूल में, मिट्टी में खेल रहे हैं, वो भी आसमान में शाइन कर सकें, भारत के निर्माण में अपना एक योगदान दे सकें, भारत को एक विकसित देश बना सकें। हर माँ बाप चाहता है कि उसका बच्चा भी कुछ बेहतर करे, कुछ बड़ा करे। तो बहुत सारे माँ बाप इस वीडियो देखने के बाद चाहेंगे कि आपके जो प्रोग्राम्स हैं उसमें आएँ और आपकी जो सुविधाएं उसका लाभ उठाएं, तो कैसे वो आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप चाहते हैं कि आपका भी बच्चा सक्सेसफुल हो, ये तो हर माता पिता चाहते हैं, लेकिन उनको कोई जरिया नहीं मिल पाता है या नॉलेज नहीं मिल पाता है, तो एक बार आप हमसे बात कर सकते हैं। मैं नंबर दे दूँगा, और नंबर आप डाल देंगे और उस पर पट्टी पे आपको चलने लगेगा। और इसके अलावा हमारा फेसबुक पे पेज है यूथ आइकॉन के नाम से, UTHICON, वहाँ से आप हमें कर सकते हैं। इंस्टा पे कर सकते हैं, और यूथ आइकॉन अतुल के नाम से इंस्टा पे मिल जाएंगे। अभी हम वेबसाइट हमारा अंडर कंस्ट्रक्शन में है, वो भी 1 मंथ में रेडी हो जाएगा। और बाकी आप एक बेहतर हमसे बात करिए, बात करके एक दूसरी बात आती है कि आपने फाइंड तो कर लिया कि बच्चा क्या करना चाहता है, फिर उसके पास फंड नहीं होता है, उसके पास पैसे नहीं होते हैं, उसके पास एक वे किस रास्ते पे जाए वो नहीं होता है, तो उसमें भी आपने बताया कि कुछ आप सपोर्ट करते हैं, तो वो कैसे सपोर्ट करते हैं? मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे हमने बोला कि आपको रिसोर्सेज हम प्रोवाइड कराते हैं। रिसोर्सेज का मतलब ही होता है कि आपको फ़ंड नहीं है, फ़ंड की वो हम अरेंजमेंट कराते हैं। आपके पास नॉलेज नहीं है, नॉलेज देते हैं। आपको प्लेटफॉर्म नहीं है, प्लेटफॉर्म देते हैं। आपको जॉब चाहिए, कंपनीज नहीं मिल रही हैं, हम आपको कंपनीज में इंटरव्यू कराते हैं। आपको स्टार्टअप करना है, हम आपको स्टार्टअप के लिए फ़ंड करते हैं। बस इसका हमारा सा एक, अगर आप बहुत ज़्यादा नीडी हैं तो हम आपको फ़ंड करते हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा आपको वो चाहिए तो हम आपको फ़ंड करते हैं। वो हमारा एज ए NGO हम उसको फ़ंड करते हैं। लेकिन अगर आप कोई स्टार्टअप करना चाहते हैं, किसी जॉब में आप करना चाहते हैं, तो हम इक्विटी बेस पे उसको करते हैं। इक्विटी बेस का मतलब कि हम छोटा सा एक शेयर लेते हैं, सो दैट हम आप में हेल्प कर सकें, आपको ग्रो करने में हेल्प कर सकें, और हम जब हमारे पास पैसा आएगा, फंड आएगा, तो हम और लोगों को इसमें हेल्प कर पाएँ चीज़ें। तो ये हमारा पीस है। और हमारा जो चार्ज है, जो NLP, और NLP का तो हम फ्री में पूरा करते हैं सेशन अपना।
आप हमसे बात कर सकते हैं, फ्री में हम पूरा करते हैं। लेकिन जो हमारा सॉफ्टवेयर का पूरा है वो उसका 2000 रुपये हम चार्ज करते हैं। लेकिन अगर आपके पास उतना भी पैसा अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो वो भी हम कुछ लोगों के लिए हमने फ्री रखा हुआ है कि और हम उसका जो हम फंडिंग का वो होता है फिर हम मैनेज करते हैं अपनी दूसरे जैसे स्कूल्स में हम कर रहे हैं या फिर हमें कई लोग डोनेशन देते हैं, उसमें हम फिर वो चीज़ें करते हैं। तो अगर आपके पास पैसा हो या ना हो आप हमसे जुड़ सकते हैं, एक बार बात कर सकते हैं। और मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि अगर आप बात करेंगे एक बार तो अपनी ज़िंदगी में आपको लगेगा कि हाँ ये एक मेरा ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट था। यूथ आइकन फाउंडेशन जो उसका टारगेट क्या है, फ्यूचर में आप क्या टारगेट कर रहे हैं, क्या आपने लक्ष्य रखा? जैसे हमने बताया हुआ है कि हमारा सिर्फ एक ही टारगेट है, विकसित भारत का निर्माण करना है। और जो आपने अभी देखा होगा कि गवर्नमेंट भी विकसित भारत निर्माण को प्रमोट कर रही है, लेकिन आप देखेंगे तो गवर्नमेंट का जो ये इनिशिएटिव आया था 2021 या 22 के लगभग आया था। और हमने 2019 में ही 2020 में फरवरी में अपना पेज बनाया था। उसी टाइम हमने मेंशन किया हुआ था कि यूथ आइकॉन का एक सपना है विकसित भारत का निर्माण करना। उसी टाइम हमने नारा भी अपना लिखा था कि यूथ आइकॉन का संकल्प विकसित भारत का हो कायाकल्प। और हमारा टैगलाइन भी है अ प्लेटफॉर्म टू एम्पावर फ्यूचर, क्योंकि बिना किसी युवा के एम्पावर किए हुए हम किसी भी देश को विकसित नहीं बना सकते। चाहे अमेरिका ले लीजिए, चाहे चाइना ले लीजिए, चाहे किसी भी विकसित कंट्री को ले लीजिए, जब तक वहाँ के युवा इसमें योगदान नहीं करेंगे तब तक कोई भी देश विकसित नहीं बन सकता। तो हम अपने युवाओं को एक एम्पावर कर रहे हैं, उनको सक्सेसफुल बना रहे हैं ताकि आने वाले टाइम में हमारा भारत भी एक सुपर पावर बन सके। दोस्तों ये थे हमारे साथ अतुल मौर्य जिनका कहना है कि उनकी जो यूथ आइकन फाउंडेशन है उसका एक लक्ष्य है कि विकसित भारत बनाना। युवाओं की मदद कर रहे हैं उनका कैरियर चुनने में कि कैरियर का चुनाव कैसे कर सकते हैं युवा। और उसमें वो बताया उन्होंने कि एक सॉफ्टवेयर है जिसके माध्यम से पूरी एक रिपोर्ट निकलती है, जिसके माध्यम से तय होता है कि क्या कैरियर आपको चुनना चाहिए और कैसे। दूसरी बात कि सबसे बड़ी दिक्कत आती है रिसोर्सेज नहीं होते कि कैसे आप काम करेंगे। तो यहाँ तक वो काम कर रही है उनकी फाउंडेशन की आपको रिसोर्सेज भी प्रोवाइड करा रहे हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ा काम है। क्योंकि आज आपको कोई भी बिना वजह पैसे नहीं देता, एक बैंक भी पैसे नहीं देता, लेकिन यूथ आइकन फाउंडेशन ये कर रहा है, जो कि एक बहुत ही बड़ा काम है और मैं उन्हें इसके लिए बधाई भी देता हूँ। तो आप लोग समझ गए होंगे इस वीडियो में। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम दोबारा ज़रूर पूछेंगे अतुल जी से और उनसे पूरा एक इसके बारे में जानकारी और डिटेल में भी लेने की कोशिश करेंगे। तो अतुल जी हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना मुझे बुलाया, टाइम दिया और धन्यवाद आपका। और मैं चाहूँगा कि आप जैसे मीडिया हाउसेज, मीडिया चैनल्स भी ऐसी चीज़ों को प्रमोट करें ताकि आजकल जो एक नेगेटिविटी फैल रही है आप एक पॉजिटिविटी फैलाने का काम करें लोगों के बीच। और मैं आप सभी लोगों से फिर से कहना चाहूँगा कि विश यू अ लॉट ऑफ सक्सेस। पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिविटी फैलाते रहिए, नेगेटिव जो चीज़ें हैं उसको इग्नोर करिए। और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप पॉजिटिविटी फैलाने में आज हमारा साथ दे रहे हैं, हमारे साथ हैं। और मैं चाहूँगा कि आप लोग ऐसे ही पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिविटी फैलाते रहिए।